अगर आप समुद्र के बीच में फंस जाएं, पूरी तरह से अकेले, अपने और अपने अजन्मे बच्चे के जीवन के लिए संघर्ष करते हुए, तो आप क्या करेंगे? यह अकल्पनीय अलगाव, जीवित रहने और एक माँ के प्यार की ताकत की कहानी है। लचीलेपन और उम्मीद की इस भावनात्मक और मनोरंजक कहानी को फिर से जीने के लिए तैयार हो जाइए। कहानी अराजकता के बीच शुरू होती है। मिया, एक गर्भवती महिला, और निको, उसका पति, स्पेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र की भयावहता में फंस गए हैं। अपने अजन्मे बच्चे की रक्षा के लिए बेताब, वे शरणार्थियों से भरे एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर आयरलैंड के लिए रवाना होते हैं, इस उम्मीद से चिपके रहते हैं कि उन्हें सुरक्षा और अपने बच्चे के लिए बेहतर भविष्य मिल सकता है। एक तंग, घुटन भरे शिपिंग कंटेनर में फंसे मिया और निको शरण की तलाश कर रहे कई हताश लोगों में से हैं। परिस्थितियां भयानक हैं, लेकिन वे आशावान हैं और एक ऐसा आश्रय खोजने के लिए दृढ़ हैं जहां उनका बच्चा सुरक्षित रूप से बड़ा हो सके। अचानक कंटेनर के दरवाजे खुलते हैं और लोगों की भीड़ के अंदर घुसने से अफरातफरी मच जाती है। इस हंगामे में मिया और निको अलग हो जाते हैं। निको को एक अलग कंटेनर में जबरन ले जाया जाता है और मिया एक छोटे से छेद से झांकती हुई असहाय होकर देखती है कि वह दूसरे कंटेनर में चढ़ता है। वह उसे आवाज लगाती है, घबराहट में, क्योंकि उसे चिंता होती है कि वे अलग हो जाएंगे या नहीं और क्या उन्हें एक ही गंतव्य पर ले जाया जाएगा। कंटेनर ट्रक को जल्द ही एक सैन्य चौकी पर रोक दिया जाता है, जहां सैनिक ड्राइवर से पूछताछ करते हैं। संदेह होने पर वे ट्रक की तलाशी लेते हैं और देखते हैं कि इसका 2/3 हिस्सा खाली है। यह महसूस करते हुए कि लोग बची हुई जगह में छिपे हो सकते हैं, वे अंदर बैठे लोगों से बाहर आने की मांग करते हैं, वादा करते हैं कि वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सैनिक दयालु दिखने की कोशिश करते हैं, अंदर बैठे लोगों को आश्वस्त करते हैं कि उनका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है। हालांकि जैसे ही कंटेनर के दरवाजे खोले जाते हैं, सैनिक अपना वादा तोड़ देते हैं और सभी को बेरहमी से मार देते हैं। अफरातफरी के बीच मिया नजरों से दूर रहकर एक लकड़ी के बक्से के ऊपर चढ़कर खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है। अकेले और सहमी हुई, वह सैनिकों द्वारा अपना क्रूर कार्य पूरा करने के बाद शोरगुल को कम होते हुए सुनती है। अगले दृश्य में मिया के कंटेनर को एक जहाज पर लोड किया जाता हुआ देखा जाता है, जो समुद्र के पार उसकी एकांत और खतरनाक यात्रा की शुरुआत को चिन्हित करता है। वह निको को एक वॉइस नोट भेजती है, जिसमें वह अपने स्थान के बारे में बताती है और फिर से मिलने का मौका पाने की उम्मीद करती है। हालांकि भाग्य एक क्रूर मोड़ लेता है। एक हिंसक तूफान समुद्र के बीच में मालवाहक जहाज को घेर लेता है। ऊंची लहरें और भयंकर हवाएं लगातार जहाज को हिलाती रहती हैं। अचानक मिया का कंटेनर फट जाता है और जहाज के पलटने के साथ ही समुद्र में फेंक दिया जाता है। जब मिया को होश आता है, तो वह खुद को क्षतिग्रस्त शिपिंग कंटेनर के अंदर फंसा हुआ पाती है, समुद्र के बीच में लक्ष्यहीन रूप से तैरती हुई। जैसे ही वह अपने आसपास के माहौल को देखती है, डर उसे जकड़ लेता है। मालवाहक जहाज का कोई निशान नहीं है, क्षितिज पर कोई जमीन नहीं है और उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। विशाल, अंतहीन पानी हर दिशा में फैला हुआ है, जो उसके अकेलेपन को और बढ़ा देता है। जीवित रहने के लिए किसी तरह की खोज करते हुए मिया को कंटेनर के चारों ओर बिखरी कुछ आपूर्तियां मिलती हैं, लेकिन वे मुश्किल से एक दिन से ज्यादा चलने के लिए पर्याप्त हैं। मिया कंटेनर में एक छोटे से छेद से झांकती है और एक और कंटेनर को समुद्र में डूबते हुए देखती है। वह अंदर फंसे लोगों की हताश चीखें सुन सकती है। जैसे जैसे कंटेनर लहरों के नीचे गायब होता जाता है, उनकी आवाजें धीमी होती जाती हैं। वह बार बार निको को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार कोशिश सीधे वॉइसमेल पर चली जाती है। निराशा के इस क्षण में उसे अपने अजन्मे बच्चे से एक छोटी सी किक महसूस होती है, जो एक आश्वस्त करने वाला संकेत है कि उसका बच्चा अभी भी जीवित है। यह एहसास उसे उद्देश्य की एक नई भावना देता है। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित, मिया कंटेनर के अंदर लकड़ी के बक्से खोलने में कामयाब हो जाती है। बिखरे हुए सामानों के बीच उसे एक पाइप मिलता है, जिसका उपयोग वह बढ़ते पानी को बाहर निकालने और उसे पानी में फेंकने के लिए करती है। उसके प्रयासों के बावजूद उसका सेल फोन अभी भी सिग्नल प्राप्त करने में विफल रहता है, जिससे वह अकेली रह जाती है। निडर होकर वह हर उपलब्ध संसाधन इकट्ठा करती है, सामग्री के टुकड़ों से लेकर बचे हुए सामान तक, कुछ भी जो उसके जीवित रहने में सहायता कर सकता है। अचानक उसका फोन बजता है। यह निको है। भावनाओं से अभिभूत होकर वह जवाब देती है और निको, मदद करने के लिए बेताब, उससे कोई भी विवरण मांगता है जिससे उसे बचाया जा सके। उसकी आवाज आशा की एक किरण प्रदान करती है, क्योंकि वह उसे जीवित रहने का आग्रह करता है। उसे आश्वासन देता है कि कॉल डिस्कनेक्ट होने से पहले मदद आ रही है। हालांकि
मिया की परेशानी तब और बढ़ जाती है जब समुद्र में भारी तूफान आता है। कंटेनर हिंसक रूप से हिलता है, पानी फिर से रिसता है और उसके चारों ओर अराजकता फैल जाती है। इस उथल पुथल के बीच मिया को प्रसव पीड़ा होती है। तूफान, थकावट और अपार दर्द से जूझते हुए वह अपने बच्चे को दुनिया में लाने के लिए संघर्ष करती है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने बच्चे को जन्म देती है। राहत और जीत के एक पल में वह अपने बच्चे को गोद में उठाती है। दोनों ही जानलेवा संकट से बच निकलते हैं। यह एक दिल दहला देने वाला लेकिन उम्मीद भरा पल है, जो एक माँ और उसके बच्चे के बीच के अटूट बंधन को दर्शाता है। मिया की भागने की बेचैनी बढ़ती जाती है क्योंकि वह कंटेनर के ऊपरी हिस्से में छेद करने की कोशिश करती है, उम्मीद करती है कि कोई छेद हो जाए। हालांकि जब ड्रिलिंग मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है तो उसके प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। थकी हुई लेकिन दृढ़ निश्चयी वह खुद को और अपने नवजात शिशु को जीवित रखने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करती है। सबसे भयावह क्षणों में से एक तब आता है जब एक शार्क कंटेनर के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देती है। वह असंभव बाधाओं के खिलाफ लड़ती है। शार्क को रोकने और अपने नाजुक अभयारण्य को सुरक्षित करने के लिए वह जो कुछ भी कर सकती है उसका उपयोग करती है। हार मानने से इनकार करते हुए मिया कंटेनर की छत को काटने की फिर से कोशिश करती है, लेकिन एक बार फिर विफल हो जाती है। थकी हुई और भावनात्मक रूप से थकी हुई वह गिर जाती है और मतिभ्रम करने लगती है। उसके दिमाग में वह अपनी पहली बेटी यूंग को देखती है, जिसे सेना ने एक छापे के दौरान ले लिया था जब वे अपने युद्धग्रस्त घर से भाग रहे थे। नए दृढ़ संकल्प के साथ मिया हाइड्रेटेड रहने के लिए वर्षा जल इकट्ठा करने के तरीके खोजती है और अपने अल्प भोजन की आपूर्ति को यथासंभव दूर तक फैलाती है। वह एक बार फिर छत को काटने का प्रयास करती है और इस बार वह सफल होती है। जैसे ही वह कंटेनर के शीर्ष पर चढ़ती है, उसे एक निराशाजनक दृश्य मिलता है। समुद्र का अंतहीन विस्तार जिसमें कोई जमीन नहीं दिखती। जब वह दूरी पर एक हवाई जहाज देखती है तो उसका उत्साह क्षण भर के लिए बढ़ जाता है। वह सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करने और एक संकेत बनाने के लिए एक दर्पण का उपयोग करती है। पायलट का ध्यान आकर्षित करने की पूरी कोशिश करती है। हालांकि इस प्रक्रिया में वह खुद को घायल कर लेती है और उसके प्रयास किसी का ध्यान नहीं जाते हैं क्योंकि विमान उड़ जाता है। अकेलेपन का दर्दनाक एहसास होने लगता है, लेकिन मिया की जीवित रहने की लड़ाई जारी रहती है, जो उसके बच्चे की रक्षा करने के उसके दृढ़ निश्चय से प्रेरित है। 9वें दिन तक मिया ने अपने कठोर वातावरण के साथ तालमेल बिठा लिया है। मछलियां पकड़ने और खुद को और अपने बच्चे को जीवित रखने के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा करने में कामयाब रही है। वह कंटेनर में रिसने वाले किसी भी पानी को निकालने के लिए अथक प्रयास करती रहती है ताकि उनके लिए सुरक्षित स्थान बना रहे। हर दिन मिया बाहर निकलती है और कंटेनर के ऊपर बैठती है, अंतहीन क्षितिज को देखती है, इस उम्मीद से चिपकी रहती है कि बचाव होगा। वह अपने नवजात शिशु से बात करती है, वास्तविकता से जुड़े रहने और खुद को निराशा में डूबने से बचाने के लिए छोटी छोटी बातचीत करती है। रातें बेहद खूबसूरत फिर भी डरावनी होती हैं। पूर्णिमा की चमक के नीचे कंटेनर विशाल अंधेरे महासागर में लक्ष्यहीन रूप से बहता रहता है। यह दृश्य डरावना और मंत्रमुग्ध करने वाला है, जो मिया के अकेलेपन और उसकी नाजुक उम्मीद दोनों पर जोर देता है। एक रात जब वह अपने बच्चे को कंटेनर के ऊपर रखती है तो उसका फोन अप्रत्याशित रूप से बजता है। यह निको है। राहत और प्रत्याशा से अभिभूत मिया जवाब देती है, केवल निको की दिल तोड़ने वाली खबर सुनने के लिए। वह उसे बताता है कि वह उसे बचा नहीं पाएगा। उसे सैनिकों ने ढूंढ लिया है और मदद की कोशिश करते समय उसे गोली मार दी गई है। यह क्षण दिल दहला देने वाला है क्योंकि निको अपनी आखिरी सांसों के साथ अपनी नवजात बेटी से प्यार से बात करता है, जिससे वह कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाएगा। जैसे ही फोन डिस्कनेक्ट होता है, मिया रोने लगती है, अपने नुकसान के वजन को पूरी तरह से समझती है। वह आदमी जिसे वह प्यार करती थी और उसके बच्चे का पिता हमेशा के लिए चला गया है। यह दृश्य कच्चा और भावनात्मक है, मिया के संघर्ष की गहराई को रेखांकित करता है क्योंकि वह अकेले अनिश्चित भविष्य का सामना करती है। जैसे जैसे कंटेनर के अंदर पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, मिया को एहसास होता है कि वह अब नीचे नहीं रह सकती है और कंटेनर के ऊपर रहने का फैसला करती है। एक दिन वह एक सीगल को ऊपर उड़ते हुए देखती है, जो उसे नई उम्मीद से भर देता है कि जमीन पास में हो सकती है। हालांकि उसकी उम्मीद अल्पकालिक है। कंटेनर में और पानी भर जाता है, जिससे वह तेजी से डूब जाता है। घबराई हुई मिया नुकसान का निरीक्षण करने के लिए नीचे उतरती है और खुद को कुछ पल के लिए फंसा हुआ पाती है क्योंकि कंटेनर पूरी तरह से डूबने लगता है। एक हताश संघर्ष में वह भागने में सफल हो जाती है और खुद को सतह पर खींच लेती है, ठीक उसी समय जब कंटेनर लहरों के नीचे डूब जाता है।
उसे यह देखकर बहुत डर लगता है कि उसका बच्चा नूह उसके द्वारा बनाए गए अस्थायी बेड़ा पर बह रहा है। डर और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर मियाँ अराजक लहरों के बीच तैरती है, अपनी बेटी को पुकारती है, अपनी सारी ताकत जुटाती है। मियाँ समय रहते नूह के पास पहुंच जाती है और उसे अपने पास खींच लेती है, उसे कसकर पकड़ लेती है और राहत की सांस लेती है। अब बिना किसी जीवन रक्षक सहायता के मियाँ और नूह विशाल महासागर के बीच में तैरते रह जाते हैं। चारों ओर अंतहीन पानी के अलावा कुछ नहीं है। थकी हुई लेकिन अडिग मियाँ अपने बच्चे से लिपट जाती है और उससे धीरे से बात करती है, उसे आश्वस्त करती है कि वे इससे बाहर निकल जाएंगे। जब ऐसा लगता है कि मियाँ और नोआ का बचना नामुमकिन है, तभी सीगल का झुंड उनके ऊपर चक्कर लगाना शुरू कर देता है और पास की मछली पकड़ने वाली नाव का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। नाव पर सवार एक जोड़ा शोरगुल को देखता है और जल्दी से बहते हुए जोड़े की ओर बढ़ता है। जैसे ही नाव पास आती है, मछुआरे तेजी से काम करते हैं और सबसे पहले नोआ को सुरक्षित जगह पर खींचते हैं। फिर बचाव दल अपना ध्यान मियाँ की ओर मोड़ते हैं, जो बेहोश और बेजान दिखाई देती है जब वे उसे नाव पर चढ़ाते हैं। कई दिल दहलाने वाले पलों के बाद मियाँ आखिरकार सांस लेने के लिए हांफती है, खांसती है और होश में आती है। जब वह तुरंत अपनी बेटी के पास पहुंचती है तो सभी को राहत मिलती है। अंतिम दृश्यों में मियाँ अपने नवजात बच्चे को पकड़े हुए समुद्र की ओर देखती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जहाज जमीन पर पहुंच रहा है। अपनी यात्रा से परेशान होने के बावजूद वह बच गई और अपने बच्चे के लिए भविष्य सुरक्षित कर लिया। अगर मियाँ की कहानी ने आपका दिल छू लिया है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी बेहतरीन स्टोरी रिकैप्स मिल सकें। इस प्रेरणादायक उत्तरजीविता कहानी से अपना पसंदीदा पल कमेंट में शेयर करें।